हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 सैम्पल पेपर साइंस है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए है। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल ही रही होगी, तो मैं सोचा कि सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सैम्पल पेपर डिस्कशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो वही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन सैम्पल पेपर लगाएं उससे आपको आइडियाज़ होता रहता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में कि कैसे आपको करना है, किन किन क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और किन किन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और टाइम है वो 3 घंटे का है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर दिए जाते हैं। तो कुछ हम जनरल इंस्ट्रक्शंस आप जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा एक बार फिर से। तो फर्स्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस नंबर, जो कि इसमें 4 सेक्शन होने वाले ABCD और टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 36, जो कि सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन सेक्शन ए में होने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन होंगे, एसेसन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे और सभी का आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में देना है। सेक्शन बी में जो है 21 से 26, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स के हैं और इनके 30 से 50 वर्ड में आंसर देने हैं। वही सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 27 से 33 नंबर तक क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स के हैं और 50 से 80 वर्ड में आंसर आपको देने हैं। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है 34 से 36, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के, 80 से 120 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन इसमें कोई भी सेक्शन में ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस दिया गया है सभी क्वेश्चंस में। अगर एक इंस्ट्रक्शन और दिया गया है, नीट एंड प्रोबेबिलिटी लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन। आपको नीट और प्रोबेबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सेक्शंस ए में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फाइड हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी जो एक्टिविटी आपके बुक में है उसे भी आप पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का अभी सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाने के बाद मैं इसका सोल्यूशंस भी लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस सैम्पल पेपर का आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल पेपर से ही 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब मैं भी दिया था एग्ज़ाम तो मेरा तो 3 क्वेश्चन ज़रूर आया था, उसी फॉर्मेट से आया था और 2 क्वेश्चन सेम मैच्ड भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द केमिकल नेम ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज्ड इन टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये भी एक प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको हम ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं और हर चैप्टर के कराने वाले हैं क्वेश्चन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन से सेक्शंस आपको करने चाहिए। आपके पास होते हैं 3 घंटे, जिनमें से आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और मैं 15 मिनट आपको निकाल देता हूँ। 15 मिनट आप क्वेश्चन को देखने में लगा देते हैं, तो आपके पास पूरे 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में आपको 15 मिनट और चाहिए, क्योंकि जो भी आप गलतियाँ करते हैं 5 मिनट चाहिए जो भी आप गलतियाँ करते हैं उसे सुधारने के लिए। तो अगर आप पेपर देखने के बाद आपको अगर सेक्शन A B C D जो भी सेक्शन में पूरे क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर जब पूरे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको कोई डाउट ही नहीं रहता है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन करना शुरू करें, जहाँ से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी सेक्शंस को
पूरा करें। पॉइंट नंबर 2, प्रीफर करें कि सेक्शन डी से क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं और वहाँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और वो कर लेते हैं तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बड़े क्वेश्चन को पहले निपटा लें। उसके बाद सेक्शन डी, उसके बाद सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी। इस तरीके से क्वेश्चंस को, पैटर्न को फॉलो करें। अगर आप चिंता है कि आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सेक्शन ए बी सी डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन इस बार दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को एसेशन और रीजन बेसिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। सर बोलेंगे कि हमें रीजन नहीं समझ में आ रहा है, एसर्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले ये पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ए बी सी को पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो असर्शन है वो रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या फिर रीज़न सही है, असर्शन गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इसी के बेसिस पे आपको ए बी सी डी ऑप्शंस लगाने होते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक बार समझने की देरी है। तो सेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आसान तरीके से हो जाएंगे। डायग्राम क्वेश्चंस भी इस बार आने वाले हैं, उससे हर साल आते हैं। तो कुछ आज इस पेपर में अलग है, आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो आप वो कर ले जाएंगे। ये सब सारे इजी क्वेश्चन हैं जिसे आपको करना काफ़ी इजी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। सभी वेटेज लगभग बराबर ही होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ सकते हैं फिजिक्स से, तो आप ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद बायोलॉजी से। तो आप तीनों को स्ट्रॉन्ग बना के लेके चलिएगा ताकि तीनों आप अच्छे से कर सकें। तो ये था जो पूरा क्वेश्चन पेपर था साइंस क्लास 10th का। तो मैं इसका आंसर एक अलग सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अगर आंसर लाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो का लाइक करने का, मैं 100 लाइक हुआ तो मैं आंसर सीट ज़रूर लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ अपना कोई भी क्यूरी सा प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।